श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। तुलसी के पौधे के पास गलत पौधा लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किन पौधों को तुलसी के पास लगाने से बचना चाहिए। तुलसी का पौधा घर के लिए वैसे तो बेहद शुभ माना जाता है, ये हम सबको पता है, और इसकी सही देखभाल सही तरीके से करना ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी का सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र में बताई गई बातों का ध्यान रखते हुए तुलसी के पास किन पौधों को नहीं लगाना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और कई जगह आपको ये सर्च करने पर मिल जाएगा या लिखा हुआ कहीं आपको दिख जाएगा कि तुलसी के पास कौन से पौधे नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा भारतीय घरों में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं लगाया जाए या इसके पास गलत पौधे लगा दिए जाएं, तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। तो वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से पौधे हैं जिन्हें तुलसी के पास नहीं लगाना चाहिए। किसी भी कांटेदार पौधे को तुलसी के पास नहीं लगाना चाहिए, जैसे कैक्टस या गुलाब का पौधा नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है उसको रोक देती है। तो गुलाब का पौधा भी आप तुलसी जी के पास ना लगाएं। कई जगहों पर सर्च करने पर यह भी लिखा हुआ मिला कि कांटेदार पौधे को जब आप तुलसी जी के पास लगाते हैं तो ये घर के सदस्यों के बीच मतभेद और तनाव की स्थिति को उत्पन्न करता है। कोई ऐसा पौधा जिसे कट करने पर दूध निकलता हो, जैसे रबर प्लांट हम लोग घर में इजीली लगाते हैं। रबर प्लांट को अभी आप कट करेंगे तो देखेंगे उसमें मिल्किश वाइटिश सी चीज़ निकल रही है। या फिर मदार का पौधा, इनको भी तुलसी जी के पास नहीं लगाना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पास दूध देने वाले पौधे जैसे कि आक या मदार या अन्य किसी पौधे को लगाना वर्जित है। इन पौधों से निकलने वाला दूध घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि ये जो दूध होता है, मिल्किश जो चीज़ होती है, ये पॉइजनस होती है। तो इसलिए भी घर के पास या तुलसी जी को क्योंकि हम लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए तुलसी के पास लगाने को मना किया जाता है। इसका हर बात के पीछे एक वैज्ञानिक कारण ज़रूर होता है, उस पर भी आप ध्यान दें। किसी भी तरीके के अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है। जो हमारा वास्तु है ये भी एक विज्ञान है और ये बताने के तरीके पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ। सूखा या मुरझाया हुआ पौधा भी तुलसी जी के पास नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास किसी भी तरह का सूखा या मुरझाया हुआ पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह नकारात्मक और नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष को बढ़ावा देता है। सूखे पौधे घर की ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं और इससे घर में तनाव और कलह की स्थिति पैदा होती है। तो कोई भी यदि फूलों वाला पौधा आपने तुलसी जी के पास लगा रखा है या मनी प्लांट और उसके पत्ते सूखते हैं या ये फूल सूख जाता है, तो इसे कट कर दीजिए। वो देखने में भी एक नेगेटिव एनर्जी को जन्म देता है। कड़वे फल वाले जो पौधे होते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पास कड़वे फल वाले पौधे जैसे नीम या करेला नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और तुलसी की सकारात्मकता को कमज़ोर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये पौधे तुलसी के स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं। ऐसे पौधे जो अत्यधिक पानी की मांग करते हैं, उन्हें तुलसी के पास नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी अच्छा नहीं होता और अगर उनके पास ऐसे पौधे होंगे जो अधिक पानी की ज़रूरत को रखते हैं, तो तुलसी का पौधा खराब हो सकता है। कई सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें डेली पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन तुलसी जी में गर्मियों में शाम के समय आप पानी दीजिए, सर्दियों में आप तुलसी जी को 3-4 दिनों पर एक बार पानी दीजिए। तुलसी के पौधे के पास कौन से पौधे नहीं लगाना चाहिए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पास कांटेदार पौधे, दूध देने वाले पौधे और बड़े घने पौधे नहीं लगाने चाहिए। ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं जिससे घर में वास्तु दोष हो सकता है। तुलसी के पास साफ और हल्के पौधे लगाना शुभ होता है, यानी कोई भी ऐसी वृक्ष ना लगाएं जो तुलसी जी के ऊपर छाया को उत्पन्न करे
या ऊपर से घिरा रहे। जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं ये राहु के प्रतीक होते हैं। अगर घर में तुलसी के पास शमी का पौधा लगाते हैं तो इससे आर्थिक परेशानियां घर में शुरू हो जाती हैं। और तुलसी के पौधे के पास कभी भी कांटेदार यानी कि कैक्टस को भी जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह राहु का प्रतीक होता है, जैसा कि वीडियो में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। नींबू का पौधा तुलसी के पास लगाने से धन हानि हो सकती है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित के मुताबिक बेल का पौधा लगाना अशुभ है। बेल का पत्ता भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, लेकिन इसे तुलसी के पास नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार तुलसी और बेल के पौधे का मेल सही नहीं माना जाता, क्योंकि तुलसी को विष्णु जी का प्रिय माना जाता है और बेल शिव जी का प्रिय होता है, यानी शिव जी को समर्पित किया जाता है। तो दोनों के ऊर्जा तत्व अलग होते हैं, जिससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। चमेली का पौधा भी तुलसी जी के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है, जबकि तुलसी बृहस्पति ग्रह से संबंधित मानी जाती हैं। इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत होती है, जिससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरीके से जो जानकारी मुझे पढ़कर हासिल हुई मैंने आप तक शेयर किया है। इसे आप सर्च कीजिए, पढ़िए और फिर आप देखिए कि बातें कहाँ तक सही हैं, उसके बाद यकीन कीजिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ एक बार जा कर के आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और एक चीज़ और है, जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब आजकल आप लोग बहुत कम करते हैं। धन्यवाद।